नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरी ऑल ऑफ यू। और आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग पूरे तैयारी से आई हैं और देखिए आप ठंड भी बढ़ गई है और आप लोग अच्छे से आया करिए। ठंड में स्वेटर पहन के शाल भी ले लिया करिए, कम से कम कान ढकना तो ज़रूरी है और पैर में मोजा भी पहनिए। और सुबह सुबह उठ करके ठंड से बचने के लिए दो काम ज़रूर इस समय क्या करिए। सुबह के टाइम में सब लोग थोड़ा सा आधा चम्मच शहद लीजिए और शाम के टाइम में ज़रा सा हींग ज़रूर खाइए। आप स्वस्थ रहेंगी, अच्छी रहेंगी, मस्त रहेंगी, तभी तो मेरे यहाँ आती रहेंगी। तो सभी लोगों को आज के इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग मेरा वीडियो वॉचिंग करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आप सब लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामना। आपका दिन मंगलमय हो और सफल हो। और आज इस वीडियो में आप लोग ये जानेंगी कि इसका जो अभी आपने पिछले वीडियो में इसको पढ़ा था कि चित्र कैसे ड्रॉ करना है और किस प्रकार से इसको बनाना था। आप सभी लोगों ने पेपर पे प्रैक्टिस किया, फिर उसके बाद आप सभी लोगों ने छोटे कपड़े बनाए। कितना प्यारा प्यारा आप लोगों ने कपड़े बनाए हैं। और जैसे देखिए मैंने आपको ऐसे सिलना बताया था पिछले वीडियो में, तो ये जो आपने सिलना सीखा है इस तरीके से देखिए किस तरीके से ये छोटा जांघिया हाथ से जब आपने सिल लिया छोटे पैमाने पे, तो आप इस जांघिया को आप क्या करेंगी, बड़े पैमाने पे बना करके बड़े व्यक्ति के लिए तैयार कर सकती हैं। और कितनी सफाई से ये जांघिया सिली गई है, जिस तरीके से उस प्रकार से आप भी अपनी जांघिया को पूरी तरह तैयार करी है। सभी लोगों का बहुत बेस्ट आया है, बहुत अच्छा लगा। और आगे चलते हैं। आप लोगों को आज मैं सिलाई कटाई सैद्धांतिक में आप लोग पढ़ेंगी जेंट्स कलीदार जांघिया का डेफिनेशन। अक्सर प्रश्न में यही पूछा जाता है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यदि क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई इंच में पूछा है तब आप इसका वर्णन करते समय इंच का प्रयोग करेंगी। यदि आपका लंबाई चौड़ाई पेपर के प्रश्न में सेमी में पूछा है तो आप हमेशा सदैव ध्यान दीजिएगा कि इसको किस में लिखना है, सेमी में लिखना है। जैसे कि पिछले साल वाले एग्ज़ाम में आया था, सेमी में पूछ लिया था ब्लाउज़ का और बहुत सारे बच्चे घबरा गए थे। तो आप लोग भी अभी से तैयारी एकदम इस तरीके से पढ़ाई करिए कि मन में इस तरीके से बैठाए, किसी काम को बैठा लीजिए, किसी विषय को पढ़िए समझिए कि फिर परीक्षा के समय आपको अलग से तैयारी करने की आवश्यकता ना पड़े। समझ के जहन में इस तरीके से उतार लीजिए कि फिर ये भूले ही ना और रिवाइज करने की आवश्यकता ना पड़े। इसका मतलब आप इसको इतनी गहराई से समझिए, इतने अच्छे से पढ़िए। इसमें है क्या, कुछ भी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एक नॉर्मली है कि कैसे कितना। अब आप लोगों को तो ये रिपीट करना नहीं है, या करके बता दें। देखिए रेखा 1 से रेखा 2 की लंबाई कितना आपने खींचा था, यहाँ आपने सेमी में खींचा है। आप अपने कॉपी पे सेमी में खींचा है, पर हमें इसे बात करेंगे किसमें, इंच में, क्योंकि यहाँ इंच दर्शाया गया है। तो 1 से 2 की लंबाई कितना रखा हुआ है आपने, 15 इंच। और यहाँ से यहाँ रेखा 1 से 3 की लंबाई कितना रखा हुआ है आपने, 13 इंच। 13 इंच किस लिए, ये 4 तक कपड़ा है और 1.5 इंच कटने के बाद इसको 48 इंच का बनाना है, इसके लिए। तो आपको सब कुछ पता ही है कि कैसे कैसे इसमें रखा गया था। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ आपका ये 15 इंच का बन के तैयार होना है। यह कपड़ा 15 इंच का बन के तैयार होना है, तो कितने का रखना है इसमें, नेफा मोड़ 2 प्लस हेम मोड़ 1, उसमें 15 में 3 इंच बढ़ा तो कितना हुआ, ये 18 इंच का, 18 इंच मतलब 18 सेमी का आपने रेखा खींचा हुआ है, जिसमें 2 इंच ऊपर नेफा मोड़ के लिए मुड़ेगा, 1 इंच हेम मोड़ के लिए मुड़ेगा। तो आप जब किसी का जंघिया बनाएंगे तो उसमें भी यही रखेंगे। ध्यान रखिएगा, जो कपड़े में मोड़ना होता है वो भाग आप पूरी लंबाई में नहीं ऐड करेंगी। आप अगर कस्टमर का नाप लें कि इनका नाप अगर 15 इंच का है तो 15 इंच में नेफा मोड़ के लिए आप अलग से प्लस इसमें करेंगी और फिर नीचे हेम मोड़ के लिए प्लस करेंगी। ठीक है, जैसा कि इस जंघिया के वीडियो में हमने समझाया है कि इसकी लंबाई कितनी रखनी थी, 18 इंच लंबाई रखनी थी, 13 इंच चौड़ाई रखनी है। ठीक, तो इस तरीके से आपने इसको कर लिया। अब क्या करते हैं, आइए इसका हम लोग कैसे डिफिनेशन लिखेंगे। आप स्वयं लिख सकते हो, सभी बच्चे इस चीज़ को एकदम आसानी से बना लीजिए। इसमें कुछ नहीं लिखना है। लिखने में क्या करना है, रेखा 1 से 2 का निर्माण आपने पहले किया खींचा, तो इसको आप लिखिए सर्वप्रथम रेखा 1 से 2 को 18 इंच की लंबाई में खींचा। फिर रेखा 1 से 3 की चौड़ाई 13 इंच का रखा। फिर क्या किया, इसके बाद आपने दोबारा क्या किया, 2 इंच की दूरी रेखा 1 बिंदु 1 पे 2 इंच की दूरी ले करके अब इसका नाम रखना होगा हर रेखा का। यहाँ से 1 से 2 हो गया, यहाँ से 3, ये 4। अब ये रेखा का निर्माण हो रहा है, यहाँ से यहाँ की दूरी 2 इंच का ले रही है, तो ये कौन सा हो गया, 4 अंक हो गया है। तो यहाँ 5, यहाँ 6 और फिर इसके बाद यहाँ से 1 इंच की ऊंचाई आप ले रही है, इस रेखा का क्या नाम देंगी, यहाँ 7 और यहाँ
8। अब यहाँ देखिए ये शीट का निर्माण हो रहा है, तो शीट का निर्माण यहाँ से 1.5 इंच की दूरी ले रही है। रेखा 3 पे 1.5 इंच की दूरी लेकर के इस बिंदु का निर्माण आप करती हैं, तो ये 1.5 इंच की दूरी जहाँ ले रही है इसका क्या नाम रखेंगी? अब देखिए यहाँ 8 हो गया है, अब यहाँ रखेंगे 9। फिर यहाँ से आया कितना? 11 इंच की शीट की ऊंचाई रखनी है, 11 इंच यहाँ से आप नापेंगी। ये 2 इंच आपका एक्स्ट्रा जो है मुड़ने वाला है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, फिर भी खींचेंगे यहाँ से, तो 11 दो मिला करके खींचेंगे इस वाले भाग को। ठीक, तो यहाँ से आपने इसको खींच लिया, यहाँ 9 हुआ, तो 9 को यहाँ क्या करेंगे? 10। फिर यहाँ क्या करेंगे? 10 से इसको एल आकार में मिलाया किसमें? तो इसका 11 नाम रखेंगे, 11। अब यहाँ से 11 को क्या किया आपने? सीधी रेखा से किससे मिलाया? 12 से। इस तरीके से आपका ये रेखा का नाम हो गया। अब ये कितने तक का कपड़ा है? यहाँ ये चीज़ भी दर्शा दीजिए, 4 तह। कितने तक का है? 4 तह का कपड़ा है। ठीक, अब आपने कली काटा, कली की लंबाई कितना रखा है और कली का भी नामकरण कर लीजिए। यहाँ 1 2 3 4, ये रेखा का नाम हो गया। अब यहाँ से आप इस रेखा पर टिक करी है 7 इंच का, तो इस रेखा का क्या नाम रखेंगी? अब यहाँ 4 खत्म हो गया, तो यहाँ हम 5 रखेंगे, और 5 से यहाँ 3 को गोलाई शेप में मिला दिया। फिर रेखा 4 से आपने 7 इंच की दूरी लिया, 7 इंच की दूरी लेकर के रेखा 4 से 7 इंच की दूरी लेकर के आपने यहाँ 5 हो ही गया है, तो अब यहाँ 6 नाम देंगी। रेखा 6 को 2 से गोलाई शेप में मिलाया। ठीक है, और ये शेप देखिए ऐसे आना चाहिए, गोला आकार में ऐसे। ठीक है, ये बात इतना समझ में आ गई। अब आप इसको लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे? यहाँ सबको दिख रहा होगा। सर्वप्रथम रेखा 1 से 2 की लंबाई कितना लिया बेटा? 1 से 2 की लंबाई कितना लिया? 18 इंच। 18 इंच लेकर 4 तह कपड़ा कर रेखा 1 से 2 की चौड़ाई, रेखा 2 की चौड़ाई कितना लेंगे? 13 इंच। 13 इंच लेकर कपड़ा निकाला, या काट कर निकाला, लिखिए काट कर निकाला। अब आपने यह कपड़ा काट के निकाल लिया। अब आपका यह कपड़ा काट के निकालने के बाद अब आप क्या करेंगे? रेखा 1 से 2 इंच की दूरी कितना ले रही है? रेखा बिंदु 5 पे, तो लिखेंगी रेखा 1 पर 2 इंच की दूरी लेकर, रेखा 1 पर 2 इंच की दूरी लेकर बिंदु 5 का सीधी रेखा 5 से 6 को मिलाया, 6 को मिलाया। यह आपने जो मिलाया 5 से 6 रेखा जो जा रही है, किस लिए जा रही है? ये नेफा मोड़ के लिए मिलाया, जो नेफा मोड़ के लिए है। बिल्कुल आप अपने भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में लिखिए, जैसे आप एकदम इस चीज को आसानी से अपने भाषा में समझा सकते हैं, वही चीज बस आप लिखिए। अब क्या करना है? रेखा 2 पर 1 इंच की ऊंचाई लेकर, रेखा 2 पर 1 इंच की ऊंचाई लेकर लिखिए, रेखा 2 पर 1 इंच की ऊंचाई लेकर क्या की? 1 इंच की ऊंचाई लेकर क्या की? बिंदु 7 को सीधी रेखा से 7 को 8 से मिलाया, ऊंचाई लेकर बिंदु 7 को दर्शाया। ठीक, अब बिंदु 7 से 8 को
सीधी रेखा से मिलाया। ये किस लिए मिलाया आपने? हेम मोड़ के लिए, जो हेम मोड़ का निर्माण करती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, रेखा 3 पे आइए। बिंदु 3 से 1.5 इंच की दूरी लेकर शीट की निचाई है तो बिंदु 3 पर 1/2 मतलब 1.5 इंच की दूरी लेकर शीट की निचाई हेतु अब देखिए 11 इंची यहाँ से है प्लस 2 इंची ये है, 11, 12, 13, यानी आप इसको क्या करेंगी, यहाँ से अगर आप जोड़ती हैं तो यहाँ तक 13 इंच की शीट की निचाई बैठाएंगी। तो क्या लिखेंगी कि रेखा 9 से, यहाँ है ना शीट की निचाई हेतु क्या करेंगी, बिंदु 9 से 10 की दूरी कितना है, 13 इंच लेकर यल आकार दिया। अब आपने यल आकार दे लिया, ये हो गया आपका यल आकार। जैसे ही आपने इसको यल आकार दे लिया तो अब आपको क्या करना है कि 9 से 11 को तिरछी रेखा से मिलाना है। ये क्या है, जो ये तिरछी रेखा बनेगी ये है शीट, इसी पे आपकी मियानी बैठेगी। तो यहाँ क्या करते हैं, क्या लिखेंगे, रेखा 9 से 11 को तिरछी रेखा से मिलाया। रेखा 9 को 11 से तिरछी रेखा से मिलाया। वेरी गुड, आप सभी लोग साथ साथ लिख भी ली और बात भी समझ में आ गई। अब देखिए ये यहाँ तक, यहाँ तिरछी रेखा से मिल गया। अब क्या करेंगे, रेखा 1 से 12 वाली रेखा अभी बाकी है, तो यहाँ लिखेंगे रेखा 4 से, यहाँ है ना, रेखा 4 पे 4 से 1 इंच की दूरी लेकर बिंदु 12 का निर्माण किया, जिसे 11 से 12 को तिरछी रेखा से मिलाया। देखिए रेखा 4 पर क्या करेंगे, 1 इंच की दूरी लेकर 1 इंच की दूरी लेकर बिंदु 12 का निर्माण किया। बिंदु 12 का निर्माण किया। अब यह बिंदु 12 को क्या करेंगे, 12 को 11 से तिरछी रेखा में मिलाया। बिंदु 12 को 11 से तिरछी रेखा में मिलाया। सबका हो गया। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग जल्दी से नोट्स बना लीजिए। और ये देखिए अब आपको यह चित्र आसानी से आप अपने हिसाब से भी समझ करके बना करके अपनी भाषा में दर्शा सकती हैं, लिख सकती हैं। बस जो रेखा का नाम है जैसे जैसे हुआ है वैसे वैसे करना है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना बेटा, इस बार किसी का गलती ना होने पाए कि परीक्षा में अगर पूछे इंच तो हम इंच में, अगर यहाँ हमारे यहाँ इंच की जगह सेमी पूछता तो क्या करते, हम सारे इस डिफिनेशन को सेमी में यहाँ दर्शाते। इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में अगले वाले, अगर जो अगला बनाना है कटिंग, उसमें ज़रूर सेमी से ही बताएंगे। ठीक है, अगर ये सबका हो गया हो तो इधर अभी आपको बाकी है, ये आपको लिखना है कली के लिए इधर ऊपर से हटा दें। ज़्यादा
नहीं, थोड़ा सा इतना दूर तक का हटा लेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, अब यहाँ लिखना है कली, या कली को क्या लिखते हैं मियानी। तो आप हेडिंग डालिए कली। यह मार्कर चलते चलते हल्का हो जाता है, इसके वजह से आप लोग को कम दिखाई देता होगा। और इस बात के लिए भी अशोक भैया ने सजेस्ट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जैसे ही होता है मेरे पास व्यवस्था करते हैं कि मुझे ये चीज़ अच्छे से दिखाई देने लायक कोई चीज़ है, जैसे मार्कर से तो हो नहीं पाएगा, तो कोशिश करेंगे कि मार्कर कई तरह रखने के बाद भी ये हालत हो जाती है, थोड़ी देर लिखो उसके बाद थोड़ा चलते चलते डाउन हो जाता है। कली, कली को क्या बोलते हैं बेटा, मियानी। मियानी, ये है मियानी। अब इसके बारे में आप क्या बताएंगी। आपने यहाँ बनाया 1 से 2 की चौड़ाई कितना रखा है, 5 इंच। लिखिए सर्वप्रथम, सर्वप्रथम रेखा 1 से 2 की चौड़ाई कितना लिया, 5 इंच लेकर एक तह कपड़े पर, एक तह कपड़े पर रेखा 1 से 3 की लंबाई, रेखा 1 से 3 की लंबाई कितना रखना है, 7 इंची। ठीक है, 7 इंच, 7 इंच लेकर कपड़ा कटिंग किया, कपड़ा कटिंग किया, कटिंग या काट लिया, कटिंग की जगह काट भी काट या कटिंग दोनों लिख सकते हैं, काट लिया या कटिंग किया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये चीजें हो गई। अब इसमें क्या करना है, रेखा 1 से 4 को तिरछी रेखा से मिलाया, रेखा 1 से 4 को तिरछी रेखा से मिलाया, रेखा 1 से 4 को तिरछी रेखा से मिलाया। अब क्या करेंगे, अब ये तिरछी रेखा को क्या करेंगे, रेखा 4 से 7 इंच की दूरी लेकर बिंदु 6 का निर्माण किया। तो पहले 5 का ही निर्माण करते हैं। रेखा 1 से, रेखा 1 से 7 इंच की दूरी लेकर मध्य रेखा पर, मध्य रेखा पर क्या किया, बिंदु 5 का निर्माण किया, बिंदु 5 का निर्माण किया, जिसे जिसे 5 से 3 को गोलाई शेप दिया, 5 से 3 को गोलाई शेप में मिलाया, गोलाई शेप में मिलाया। हो गया सबका, इधर का निर्माण किया, जिसे 5 से 3 को गोलाई शेप में मिलाया। इसी क्रम में क्या किया, रेखा 4 से 7 इंच की दूरी लेकर 7 इंच की दूरी लेकर बिंदु 6 का निर्माण किया, बिंदु 6 का निर्माण, बिंदु 6 का निर्माण किया। अब देखिए ये है रेखा 4, यहाँ से 7 इंची की दूरी नाप ली और यहाँ 6 पे टिक लगा लिया। अब 6 को 2 से गोलाई शेप में मिला लीजिए, 6 को 2 से गोलाई शेप में मिला लिया और यहाँ 5 को 3 से गोलाई शेप में मिला लिया। जब ये कटेंगी तो ये कली यहाँ, एक कली यहाँ निकलेगा, तो 2 कली लगता है एक पायजामे में, जैसा कि आपने इसमें देखा, आपके पायजामे में लगा है ना, आपने बनाया है।
एक कली यहाँ और एक कली यहाँ, ऐसे। ठीक, छह का निर्माण किया और फिर क्या किया, छह को दो से गोलाई शेप में मिलाया, गोलाई शेप में मिलाया। इतना कुछ होने के बाद आपने जब ये डेफिनेशन पूरा कर लिया, चित्र बना लिया और इसके बारे में आपने लिख लिया, तो फिर क्या करेंगी, बस एक लाइन का नोट्स जरूर लिखा करिएगा। नीचे लिखेंगी नोट, नोट में आप क्या बोलेंगी, नोट क्या होता है, क्यों लिखेंगे नोट, नोट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जिसको हम लिखते हैं। तो इसमें क्या है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है नोट में, कि आप बताना चाह रही हैं कि यह कली दो निकले हैं जो कि सिलाई के दौरान इसमें सीट पे सिले जाएंगे। तो यहाँ लिख दीजिए दो कली निकाल कर यानी सीट पर रख कर सिलाई की जाएगी, रख कर सिलाई करना ही क्या है, ये जेंट्स कलीदार जांघिया है। बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल घिस जाता है जिससे चलते, जांघिया है। ठीक, नोट्स में आपने बस मेन पॉइंट लिख दिया कि दो कली निकालकर यानी सीट पर रखकर सिलाई करना ही जेंट्स कलीदार जांघिया है। अब इस तरीके से आपके कपड़े निकले और इस कली को इस पे रख करके सिलाई कर दिया, तो यह हो गया कलीदार जांघिया। सभी लोगों को समझ में आ गया, सबका लिख भी गया होगा, और आप सभी लोगों को भी ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आया होगा। मुझे लगता है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, और सभी लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। और जो बच्चे हमारे ITI के हैं, ITI कर रहे हैं, उनके लिए तो बेस्ट है, जो नहीं कर रहा है उनको भी ये सारी चीज़ें अपने पास जानकारी में, नॉलेज में रखना चाहिए। हमारे जीवन का वस्त्र एक अभिन्न अंग है जिसके अभाव में कोई नहीं रह सकता। जीवन में जिस प्रकार से वायु जरूरी है श्वास के लिए, जिस प्रकार से शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हमें वस्त्र की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे हर घर परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को वस्त्र की आवश्यकता है। अगर प्रत्येक घर की गृहिणियाँ और बहनें अगर अपना घर का कपड़ा सिलने की क्षमता रखती हैं, तो वो भी अपने घर के लिए एक तरीके से कहिए तो अच्छे अच्छे फैशन प्लस पैसे का भी बचाव कर सकती हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी मंगल कामना के साथ बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। आप लोगों का हर दिन अच्छा हो, सफल हो। जय हिंद।